जनपद अलीगढ़ में आज दिनांक 25 नवंबर 2024 को जिला मुख्यालय पर दर्जनों की संख्या में पहुंचकर कांग्रेसियों ने संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को मंदिर बताने वाले दावे को जिला अदालत द्वारा स्वीकार करने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। वही जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता शयोराज जीवन द्वारा अवगत कराया कि संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को मंदिर बताने के दावे को स्वीकार किया जाना पूजा स्थल अधिनियम 1991 प्लेस ऑफ वार स्पेशल प्रोविजनस एक्ट 1991 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो चरित्र था वह यथावत रहेगा। इस चुनौती को देने वाले किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी कोर्ट में स्वीकार ही नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व संभल में हुए शाही जमा मस्जिद के सवे के विरोध करने पर पुलिस द्वारा लगभग आधा दर्जन में गुनाहों की पुलिस की गोली से जान चली गई तथा सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं, तो वही लगभग एक दर्जन पुलिसकर्मी भी पथराव में घायल हुए हैं। अलीगढ़ से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। आज जो हिंदुस्तान में परसों जो घटना घटी है, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो हिंदुस्तान में पहली बार देश बंटवारा होने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लागू हुआ था कि जो भी बंटवारे के देश का कि भारत की आज़ादी के 75 साल बाद अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए हैं। और वो औलादें आपने कल देखा होगा, संभल के अंदर खून की नदियां बहा दी गई। निर्दोष नौजवानों को, बच्चों को कोई रो भी नहीं सकता अगर आप जुल्म कर रहे हैं कानून के अंतर्गत, और जुल्म करने के साथ अत्याचार कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, मासूम बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं, तो कोई रो नहीं सकता। अगर कोई रोएगा तो उसको और जाकर कुचल दिया जाएगा। आज योगी की सरकार में, आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है। जो संभल के अंदर जो मस्जिद है, जामा मस्जिद जो संभल की है, मैं पूछना चाहता हूँ अब तक कहाँ सोए हुए थे ये लोग। ये हिंदुओं का पवित्र स्थान नहीं है, बल्कि ये मस्जिद रही है। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। आज कानूनी व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। आप जिस न्यायपालिका से हमें उम्मीद होती है कि ये न्यायपालिका जिसको हम बहुत सम्मान करते हैं, स्वराज जीवन ही नहीं करता, भारत का बच्चा बच्चा सम्मान करता है, अगर कहीं सर झुकाता है तो न्यायाधीशों के आगे सर झुकाता है। क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, हमें न्याय देंगे। लेकिन 2 घंटे के अंदर ही आपने सर्वे करा दिया और 2 घंटे के अंदर ही उस पर कब्जा कराने का प्रयास किया। ये जुल्म और अत्याचार नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। काश इस हिंदुस्तान की धरती पर, इस भारत की पवित्र धरती पर 85% एक हो गए। अगर नहीं बटे तो क्या आलम होगा आप जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम संविधान में